हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाच्छायानं नमो लोये सर्वसारणं एकवच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलां च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीश जोनि श्रेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रियामहोदय जय प्रियाण प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोकाण जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंकेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय उत्तम स्वामिने सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Can I invite Muni Shri Hemant Vijay Ji Maharaj Sahib to talk a little bit, please? अनादि अनंत काल से इस संसार के अंदर आत्मा का परिभ्रमण चलता रहता है। आज से 2500 साल के पहले भगवान महावीर ने जैन शासन की स्थापना की। स्थापना करने के बाद भगवान ने जो देशना दी, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से देख करके जान करके प्रभु ने वितराग भाव से जो देशना दी, उस देशना का संग्रह जिसमें का किया गया है वो है आगम शास्त्र। आगम शास्त्र के अंदर अनेक प्रकार के विषय अनेक रीत से प्रस्तुत किया गया है। उस आगम में से संशोधन करके कैसे आगे बढ़ना, किस तरह से भगवान का मार्ग आगे बढ़ाना, भगवान का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, लेखन करके संशोधन करके रिसर्च करके और वक्ता व्याख्यान दे करके जन जन तक पहुंचाने की भावना से बड़े अच्छी तरह से ये महावीर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। महावीर रिसर्च फाउंडेशन अनेक वर्षों से चल रहा है, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है और पुस्तकों का प्रकाशन करने के साथ साथ में संस्कृत पंडित परिषद का भी आयोजन करते रहते थे और संस्कृत पंडित परिषद में भी अनेक प्रकार के ब्राह्मण पंडित जी आते थे। ब्राह्मण पंडित के साथ में डिस्कशन चलता था आत्मा के विषय में, परमाणु के विषय में और अनेक प्रकार के ईश्वर के विषय में, सृष्टि के विषय में आदि अनेक विषयों के अंदर इस प्रकार से चर्चा विचारणा होती थी। और दुनिया के सभी धर्मों ने जैन धर्म को नास्तिक ऐसा कहा है, परंतु जैन धर्म के जैसा परम आस्तिक धर्म दूसरा कोई नहीं है। ये बात ब्राह्मणों के सामने रख करके तर्क के साथ, वितर्क के साथ में अच्छी तरह से तर्क के साथ में रख करके उनके दिमाग में जो बातें फंसी हुई थी कि आगम वेद को न माने वही नास्तिक है, परंतु वेद को न मानते हुए
हम कैसे परम आस्तिक है, ये गुरुदेव तर्क वितर्क के साथ में अच्छी तरह से वहां पर स्थापन करते थे। भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत स्थापन करते थे, आत्मा का स्वरूप स्थापन करते थे, एटम्स का स्वरूप स्थापन करते थे। किस प्रकार से भगवान ने हमको ये परमाणु की व्याख्या की है, किस प्रकार से भगवान ने अलग अलग प्रकार के जो आत्मा का स्वरूप बताया है, कर्म का स्वरूप बताया है, कर्म का सिद्धांत जो बताया है, उसकी सबके उनके सामने रजुआत करते थे। तो उनके मन के अंदर जो अनेक प्रकार के प्रश्न आते थे, उस प्रश्न का निराकरण होता था और जैन धर्म के प्रति उनका एक विश्वास संपादन होता था। और इस प्रकार से ब्राह्मणों के अंदर और अन्य धर्मों के अंदर अपना इस प्रकार से भगवान महावीर का ज्ञान वहां तक पहुंचाते थे। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते बाद में संस्कृत पंडित परिषद कम हुई, तो हमने अलग अलग प्रकार की दूसरी परिषद चालू की। जो हमारे जैन धर्म के जो पंडित है उनको भी बुला करके क्या सेमिनार करते हैं। कभी आनंद गंजी का विषय लिया, कभी केशवका का त्रिपदी का विषय लिया, कभी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय वगैरह का विषय लेकर के हमने इस प्रकार से वहां पर भी समझाने की कोशिश की। पाठशाला में किस प्रकार से समझाना, पाठशाला में कैसे पढ़ाना, किस प्रकार से पढ़ाना, ये सब महावीर रिसर्च फाउंडेशन के नाम पर हमने ये प्रचार किया, प्रसार किया और आज दिन तक भी यही बात चल रही है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आज भी मॉडर्न जमाने के अंदर मॉडर्न टेक्निक का उपयोग करके आज आप तक ये बातें हमने पहुंचाई है। भगवान महावीर ने जो कर्म सिद्धांत बताया है, दुनिया के किसी धर्म ने ऐसा कर्म सिद्धांत आत्मविज्ञान कभी किसी ने नहीं बताया है। तो ये बात है, इस प्रकार का भगवान का जो अकाट्य सिद्धांत जो है, जिसको कभी भी तोड़ नहीं सकते, कभी भी बदल नहीं सकते हैं। जो सिद्धांत होता है वो शाश्वत होता है, जो सिद्धांत होता है वो अटल होता है, जो सिद्धांत होता है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे सिद्धांतों की जो स्थापना भगवान महावीर ने की है, उस महावीर भगवान के बात को आज हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज भी जो विषय लिया है जैन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का जो विषय लिया है, ये पदार्थ विज्ञान भी लिया है, वो पदार्थ विज्ञान भी आज समझने जैसा है, सीखने जैसा है। ये द्रव्यानुयोग का विषय है। जब तक द्रव्यानुयोग का विषय हमारी पकड़ में नहीं आता है, तब हमारी श्रद्धा भी इतनी मजबूत नहीं होती है। सिर्फ कार्य करने से, सिर्फ तपस्या करने से, सिर्फ ज्ञान करने से और सिर्फ दूसरा कुछ भी करने से सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होता है, जितना द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन जो निर्मल बनता है। तो इस प्रकार से द्रव्यानुयोग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हितकारी है। सबसे पहले द्रव्यानुयोग का ही ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। तो ये द्रव्यानुयोग का विषय लिया है और इस विषय के अंदर आपको समझना है धर्मास्तिकाय का क्या स्वरूप है, धर्मास्तिकाय द्रव्य कैसा है, उसका पर्याय स्वरूप कैसा है, उसका गुण स्वरूप कैसा है, उसका द्रव्यात्मक स्वरूप कैसा है, वो सब आपको समझना है, सीखना है और इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। जब तक द्रव्यानुयोग नहीं सीखेंगे तब तक सही श्रद्धा नहीं होती है। तो ये मेरा कहना है, द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त करके दर्शन का सूर्योदय करें, इसी भावना के साथ, इसी पुरुषार्थ के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। यही मंगल कामना। जी आपका खूब खूब उपकार, इतना आपने एक्सप्लेन किया। अभी हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिनका जो एक हमारे जैन शासन के लिए और जैन धर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया रत्न है। ही इज लाइक अ डायमंड and he is none other than Shri Bhai Shri. He is the president of International Jain Foundation. He is not amongst us, but there will be a video which he has sent for us. मेरा नाम किंतु शाह है। प्रणाम। मैं आप सभी का इस ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मुझे बहुत गर्व है कि गुरुदेव ने मुझे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया है। मैं यहाँ अपने जैन इतिहास
और अतीत की कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपने पूर्वधारी आचार्य गुरुदेवों ने पांचवें आर्य का प्रभाव अपने ज्ञान से देखा था। उन्होंने सारा श्रुत ज्ञान लिखवाना शुरू किया था। यह उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिससे हम ताम्रपत्र में लिख सके। ताम्रपत्र और स्याही उस काल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। समय बीतने पर आक्रमणकारियों द्वारा यह ताम्रपत्र जला दिए गए। फिर भी हमारे गुरुदेवों ने इस ज्ञान को सब मुसीबतों को झेल के बहुत हद तक हम तक पहुंचाया है, इसको बचाया है और हम तक पहुंचाया है। हम आज पांचवें आर्य की क्रूर हकीकतें को देख ही रहे हैं। बहुत मुसीबतों को झेल के इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखना है। ये हमारा कर्तव्य भी है, वरना आने वाली पीढ़ी सम्यक दर्शन पाने से वंचित रह जाएगी। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के सिवा संभव नहीं है। इस काल के गुरुदेव इस ज्ञान को बचाने और इसको सभी भावी जीवों तक पहुंचाने के अथाग प्रयास कर रहे हैं। इस काल के गुरुदेवों को इस काल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना अनिवार्य हो गया है। इसमें मर्यादा, विनय और विवेक का उपयोग भी हो रहा है। यानी इस काल में इंटरनेट और डेटा को लेकर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। पन्यास डॉक्टर अरुण विजय जी गुरुदेव महाराज ने अपने अनेक प्रयासों से कई किताबें लिखी हैं और ऑनलाइन प्रवचन भी दे रहे हैं। जूम, यूट्यूब, यह तो बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से कुछ ही है। जूम ने इस पैंडेमिक के काल में हम सबकी बहुत मदद की है। जैसे हमारी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारा ऑनलाइन हो गया है, वैसे ही गुरुदेव ने अपने प्रवचन और विवेचन विश्व के हर कोने में जूम के द्वारा पहुंचाए हैं। जूम एक माध्यम है। इसका इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि ज्ञान पाके सभी जीव अपने जीवन में से पाप को कम करे और जल्द से जल्द मोक्ष गति प्राप्त करे। किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के उसके दो पहलू होते हैं। सही उद्देश्य से तकनीक का उपयोग हो तो संसार में बहुत अच्छा बदलाव आता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की शोध बम बनाने के लिए हुआ था, लेकिन अपना भारत इसका उपयोग बिजली बनाने में ज्यादा और बम बनाने में कम या न के बराबर इस्तेमाल करता है। इस काल में यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग अनिवार्य हो गया है, लेकिन हमने यह मर्यादा, विनय और विवेक रखा है कि हम किसी पे पहला वार नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति ही हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी तकनीक का दुरुपयोग कभी भी ना करें। ठीक उसी तरह आज के आधुनिक तकनीक का मर्यादा, विनय और विवेक पूर्वक इस्तेमाल करके हम अपना ज्ञान बचाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल के रखना भी है। मेरी सभी से प्रार्थना है, इस माध्यम का दुरुपयोग न करें और सच्ची लगन से ज्ञान का सेवन करें। पन्यास डॉक्टर अरुण विजय जी और उनके शिष्य हेमंत विजय जी दोनों गुरुदेव की बहुत मेहनत लगी है, जो इस ज्ञान का सेवन करके तो आप सब अपने जीवन में पाप की निर्जरा करें और इस ज्ञान का निर्जरा करने में उपयोग में ले। इस संदर्भ में हम सब से, मुझसे जो भी बन पड़ता है हम सब करेंगे। गुरुदेव का आभारी हूँ मुझे इस ऐसी सेवा के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच किंटू भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरह से लेजर पॉइंट करके मार्गदर्शन दिया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक विथ योर further studies over there. Can I request Elsa Didi to continue with the video of Shri Bhai Shri? He is an amazing person. The history from where he came, what he was doing is just great. Thank you. Can you see my shared screen now? Yes. Okay, that's good. Okay, so I'm starting. नमो रक्षिताचार उपाध्याय सर्व साधुभ्य
અનંત તીર્થંકર, અનંત સિદ્ધ ભગવાન અને સર્વ સાધુ સાધ્વીને અમારા કોટી કોટી વંદના. આજના જ્ઞાનદાતા, પ્રખર વિદ્વાન, યુવાનો અને ખાસ કરીને શિક્ષિત વર્ગમાં ખૂબ જ પ્રિય પરમ પૂજ્ય પન્યાસ ડૉક્ટર અરુણ વિજયજી મહારાજ સાહેબને અમારા વતી અને આપ સૌના વતી गुरु वंदना. पूज्य गुरुदेव के साथ का हमारा परिचय आज से 45 साल पहले का है, जब हम महज 23 साल के थे. उस समय हमने उनसे कर्मवाद सीखा था, जो आज भी हमारे साथ है. तब से लेके आज तक उनकी विशेषता यही रही है कि वे एक प्रोफेसर की तरह ब्लैक बोर्ड और चॉक की मदद से तत्व के गहन से गहन विषय को इतनी आसान करके सिखाते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए. खुशी की बात यह है कि साहेब जी आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना व्याप जो है वो खूब विस्तार करने जा रहे हैं. ये खूब आनंद की बात है. जहाँ पहले वे 100-200 को एक साथ में सिखाया करते थे, वहाँ अब ऑनलाइन कोर्स के द्वारा वे एक साथ में हजारों शिष्यों तक पहुँच पाएंगे, उनका अज्ञान का अंधकार दूर कर पाएंगे. मजे की बात तो ये है कि ये पूरा कोर्स आपके लिए निःशुल्क है, यानी कि टोटली फ्री. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए. इस ऑनलाइन कोर्स के उद्घाटन के लिए महावीर रिसर्च फाउंडेशन ने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम आभारी हैं. इस ऑनलाइन कोर्स का प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग और बेहतर हो, इसलिए इंटरनेशनल जैन फाउंडेशन महावीर रिसर्च फाउंडेशन को 51,000 की राशि मुकर्रर कर रही है. हम गुरुदेव से विनंती करेंगे कि यह लाभ हमें अवश्य दे. आप सभी दर्शकों को भी विनंती कर रहे हैं कि आपके शक्ति अनुसार आप भी इसमें सहभागी बने. शास्त्रों में ज्ञान को उजाला कहा गया है, वह अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, और इसीलिए हम इस ऑनलाइन कोर्स को एक दिया प्रगटाकर उद्घाटन करने जा रहे हैं. हमारी अपनी अंतर की इच्छा यही है कि आप सबके मन का अंधकार भी दूर हो और इस ज्ञान के उजाले से आपका अंतरात्मा उज्जवल हो. जय जिनेंद्र. So, thank you very much, श्री भाई श्री. आपका इतना योगदान धर्म, जैन धर्म के तरफ, एंड आपका इतना विवेक और योर लॉयल्टी टू डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहेब, Pujya our favorite Pujya Sahib ji. The story is that he went to one place in Pune and he saw one very dilapidated temple, very, very old, 120 years old temple, and he went there and along with some other resources, he rebuilt the whole thing. The temple was in a very, very bad shape. I think Sahib ji can tell us more about the details. Moving on, I would like to invite Ila Didi from Houston, Texas, to say a few words about welcoming Sahib ji for this another new edition of the class. Thank you. Ila Ben. मथेन वंदामी महाराज, सभी को जय जिनेंद्र. हमारे आत्मा के उद्धारक, करुणा के सागर, 5 महाव्रती धारक, महाश्रमणशील श्री परम पूज्य डॉक्टर विजय जी महाराज, हमारी आत्मा शुद्धि के महारथी, आज से आप
द्रव्यानु योग की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। और इस पावन दिन पे आप सभी को मैं निवेदन करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी ये सारी सेवर सिर्फ द्रव्यानु योग क्लास नहीं, लेकिन सभी क्लास आप लीजिए और आगे बढ़े। और महाराज, मैं आपके प्रति क्या कहूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सुबह सूर्य उगते ही आप वहाँ मलाड में 2 घंटा क्लास देते हैं, आके बाद में हार करते। शाम को आप पढ़ने से पहले 3 घंटा हमें पढ़ा रहे, 7 days a week महाराज। और ऊपर से आप कितने करुणावर है। आपने यहाँ तक पिछले कई दिनों से फरमा रहे हैं कि मैं तो आपको सिखाऊंगा, आपको जरूरी नहीं सारी क्लास ले, लेकिन जितनी ले सके इतनी लो। इतना आप हमारे पीछे श्रम करके भी आप इतनी करुणा रखते हैं कि कोई बात नहीं, आप जितना ले सको उतना लो। और साथ में आपने हेमंत जी महाराज को भी हमारे लिए आपने तैयार किया, उनको भी दूसरे कामों से निवृत्त करके आप हमारे लिए एकदम सरल और इजी हमारे पास आपके लेक्चर की नोट्स आ जाए ताकि स्टडी अच्छी तरह से हो। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे नहीं, नोट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे पे इतनी कृपा कर रहे हैं। 7 days a week महाराज, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। जैसे अरहन देव सुबह और शाम एक एक पहर उपदेश दिया हमें और ज्ञान हमको दे के गए, और आप वही चीज हमें दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो पूज्य श्री आप गद्धव भगवान के प्रतिनिधि है, और इतनी कृपा इतनी करुणा है आपके ऊपर। मुझे जो क्लासेस जो पढ़ना था, पता नहीं आपको कैसे पता चलता है मेरी भावनाएं, हमारी भावनाएं। और हर एक क्लास आप वही दे रहे जो मुझे करनी है। हर एक क्लास प्रारंभिक से लेके जो सम्यक दर्शन का है, एवरी क्लास मैंने मार्च से शुरू किया और मन में आया, 3 हफ्ते के बाद मन में आया कर्म फिलोसॉफी महाराज सिखा दे तो कृपा है, आपने वो भी शुरू कर दी। फिर आपने महावीर भगवान के बारे में फरमाया, 11 गंधर्वों के बारे में महावीर जयंती के दिन फरमाया। पुणे में बहुत ट्रब्यूलेंस चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे उसी दिन मन में आया महाराज से गंधर्वा सीखना है, और आपने फौरन 2 हफ्ते में गंधर्वा फरमा दिया। फिर द्रव्यानु योग का आप फरमा रहे थे क्लास में, वो भी आप अभी आज से शुरू कर रहे हैं। तो महाराज आपकी इतनी कृपा है हम सबके, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने तो ठान लिया है कि मैं कोई क्लास आपकी नहीं छोड़ूंगी, कोई आपका यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, और सुबह शाम नहीं, मैं निरंतर इसी में रहती हूँ। रात को भी मैंने 1 बजे तक काफी आपकी वीडियो क्वेश्चन आंसर रिव्यू करके मैं सोई हूँ, और यही मेरा क्रम चलता है और यही चलेगा। इसके लिए मुझे आपके विशेष आशीर्वाद की जरूरत है कि जितना श्रम आप कर रहे उतना हम सीखे और हम खूब आगे बढ़े। तिन्नानम तार्यनम का जो आपने पथ लिया है, और इसकी कृपा हमारे पे बनी रहे और ऐसी रहे। और आपके स्वास्थ्य के लिए खूब खूब कोटि कोटि मैं मंगल कामना करती हूँ कि आपका जीवन आपका बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शीला दीदी, आप जो भी कहते थे बिल्कुल सही है। आई एम श्योर हम सब स्टूडेंट्स के दिल में जो है वही आपने एक्सप्रेस किया है साहिब जी के साथ। अभी हमारी जो टॉप नॉच स्टूडेंट है नीति दीदी, जैसे एल्सा दीदी टीचर्स पेट है, तो ये तो हमारी क्लास की मॉनिटर है। तो हम मॉनिटर साहिबा को इनवाइट करेंगे। नीति दीदी प्लीज। Please unmute. Unmute. Okay. Thank you, Parulji, for those lovely words for me. Mathen Vandami Maharaj Sahib, Pranam and Jai Jinendra to everyone. Today I've been told to talk about the importance of Jain religious education. So Jain religious education is of utmost importance, especially during the present times. We are in the 5th era of Sarpini Kal. It's called the age of darkness, or Kal Yuga, as we commonly know.
In this age, we see a slow and steady decline in the virtues of people, their moral values, and their faith in general. Children today are not ready to accept anything and everything blindly. They want a proper logical reasoning behind everything that they are asked to do, be it visiting temples, doing puja, celebrating paryushanas, doing pratikramans, fasting, etc., etc. So the question is, do we have a proper logical explanation which will answer all their queries and convince them and make their faith in Jainism stronger? So, and sadly, we as Jains have limited our religion to performing just these activities. But it's very important for all of us to understand that Jainism is much, much deeper than that. We have Jain physics, metaphysics, we have Jain chemistry, we have Jain biology, we have Jain maths, Jain geography, Jain cosmology, and so much more. And how many of us are even aware about that? Jain principles are not based on any blind faith. Our Tirthankar Bhagwans, they have minutely understood the smallest particle of this universe, and they have propounded Jainism on the basis of their omniscient knowledge. So the Jain principles can never go out of relevance at any point of time. Especially Corona times have validated so many of our Jain concepts. Today, we are talking about quarantining. In Jainism, we already call it algav. Today, we are wearing face masks. And in Jainism, we already have the concept of wearing moopattis. Today, science has come to prove that water has memory. And in Jainism, we already say that water has chetna. So when we have such a rich treasure of knowledge with us, then why do we find so many of our Jains today turning to different faiths, going to different gurus in search of some magical mantra which they think will solve all their problems? I know of a Jain Behan who is now a Brahma Kumari. And this is somewhere really, really disheartening. And do we ever wonder why all this is happening? The reason is obvious. And the reason is there is a lack of proper, strong, Jain religious education system, which has the power to put an end to all human suffering. It's our good fortune today that we have Param Pujya Panyas, Dr. Shri Arun Vijayji Maharaj Sahib, who is tirelessly working towards imparting knowledge of our Agam Shastras to us. He's running multiple classes on varied Jain topics. He's highly, highly knowledgeable. He's highly, highly qualified. He is double MA. He is a PhD. And at the age of 72, he's still pursuing his further studies. And that is something very, very inspiring to me. Maharaji Sahib is an excellent teacher as well. Tinnanam Taryanam is his motto in life. The way he explains extremely complex concepts of Jainism, and he makes them extremely crystal clear with the help of diagrams, is just incredible. His sessions are very, very interactive, informative, and interesting as well. There is not a moment of boredom in his classes. In the end, I will conclude by saying that we all must avail this golden opportunity of learning from Maharaj Sahib. I would request everyone to attend these classes regularly with full devotion, with full concentration. They should all sit with a pen and paper to jot down the important notes that Maharaji Sahib shares with us and make full use of Maharaji Sahib's treasure of knowledge. Thank you, everyone. Thank you, Maharaji. Thank you very much. खूब खूब आभार नीति दीदी, आपने perfect everything बताया जो we all experience every day. Now I'm going to talk something a little bit about Sahib Ji. This is my favorite topic. As we all know
that Sahib Ji has so many classes. He teaches almost about 7 classes or 8 classes he has started. The thing is this, that the best advantage we can take of his knowledge is by writing it down, just as the Niti Didi and Ila Didi have said, and then contemplating, sitting before night, at night, before sleeping. Sahib Ji explains all the time that आप accounting करो, अपने आप को बताओ कि आपने आज क्या किया है, कौन सा पाप कर्म किया है, कौन सा everything, like take an account of your entire day. If we follow that schedule of what he has said, by writing everything down in what Sahib Ji is explaining in his class, I am sure we are going to reach the ladder up towards moksha. But having Sahib Ji, the most important part is that his unique style of teaching and his visual illustrations on the blackboard. And he has developed all these classes of karma philosophy, etc., Dravya New Yoga, etc. All of these classes, they kind of mishmash into each other, but at the same time, they are all very separate identities. So for us to understand all of that becomes very easy. He is like, I always explain to my children, he is like a compassionate and a patient mother, but a very strict father. He will answer all your questions, whatever you have, very patiently, once, twice, 3 times. But when he asks a question and you don't get it right, then you are going to get punishment. So when we start this course, be ready for everything. Once you write down everything, then things will start clear. The clarity will come in your mind, how to do, how to study, what to study, etc. He will guide us. The best part of Sahib Ji is that he flows between the language. And for people like me, I've been struggling with Hindi words, so I switched to English. When I struggle with English words, he switches everything. He doesn't have to think twice between the 3 languages, Gujarati, Hindi, English. So it is so nice. Like we have challenges with that, but he can go very easily. He has been an international speaker. And he has been presenting to PhD conferences for last 25 years. It has been great, my greatest honor to come in contact with you and to learn from you, Sahib Ji. Now, little bit about the course, what we are going to study. We are going to study about physics and metaphysics. So now the question is, what has physics, what has science got to do with Jain religion, right? That was my question. But then the point is this, let's go back 2600 years back. When Mahavir Bhagwan got his Kevad Gnan, at that time, तभी उन्होंने अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करके उन्होंने अपने अनंत ज्ञान को प्रकट किया. जब उन्होंने अपना दर्शनावर्णीय कर्म को क्षय करके उन्होंने अनंत दर्शन प्रकट किया, अपने मोहनीय कर्म, द वर्स्ट ऑफ ऑल, मोहनीय कर्म का क्षय करके उन्होंने वितरागता की प्राप्ति की. At that time, he got to see the real Jagat Swarup, and he saw the whole cosmos in a whole different manner. And that is what he started teaching to his Gandharas. तो गंधरों को उन्होंने तभी उनके साथ त्रिपदी एस्टैब्लिश की. त्रिपदी, what is त्रिपदी? It is Upneva, Vigmeva and Dhruveva. Now please forgive me अगर मेरे से कोई भी गलती है तो लेकिन इस एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने द्वादशांगी की रचना की और उसी हिसाब से उन्होंने हमारे तक ये सब नॉलेज स्प्रेड किया है. तो वो नॉलेज जो भगवान महावीर ने अपने गंधर्वों को सिखाया था, वो आज हमारे घर में जूम के द्वारा साहिब जी हमें सिखा रहे हैं.
सो लेट्स टेक एडवांटेज। आज अब अगर भाव रख के साहिब जी का लेक्चर सुनेंगे, लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग अगर ध्यान करेंगे तो मे बी समडे वी विल बी एबल टू सिट इन द देशना ऑफ अरिहंत भगवान। महाविद्य क्षेत्र में हो सकता है। सो let's take this advantage, and I would request pray to Sahib ji, please take over and please start the teaching. बहुत बहुत धर्मला, बहुत आशीर्वाद। और जो आप लोगों ने आज द वेरी फर्स्ट इनॉग्रेशन फंक्शन, एंड आप लोग अपने भी भाव प्रकट कर रहे थे। अब तो टाइम तो बहुत कम है, इंट्रोडक्शन जरूर होगी। आप सबसे पहले भगवान महावीर का केवल ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि इस सारे फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का ओरिजिन जो है, मूल जो है कि परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो प्राप्त हुआ है, उसकी एक झलक पहले हम दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं। और वीडियो साहब जी पॉज हो गया। या वहाँ से पॉज हो गया है। कर रहे हैं। मोर में जाके शेयर साउंड करना है वहाँ। Voice is not clear. Elsa ji, I think you had this video one time. If you can play it instead. Right now I don't have it. If I have, I can share. साहिब जी आप शेयर करे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। करो करो, जैसी आवाज आ रही है। साहिब जी मेरे पास है नहीं अभी। I don't have it. खाली एक काम करे, मोर में जाके शेयर साउंड करना है, बस वो करना है आपको। इफ इट इज पॉसिबल। और फिर अनम्यूट कर दीजिएगा, वहाँ म्यूट में होगा ना तो उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, जिस भी लैपटॉप से कर रहे हैं ना वहाँ। I think this is the important part, so we are missing that. Yeah, but
कोई आवाज ही नहीं आ रही। शायद जी कोई आवाज नहीं आ रही है। Okay, unfortunately, there is no option to share sound in more. That is weird. Wait. When you share the screen, there is an option where you have to click share sound. If there is no option of share sound, then you need to click the share sound thing. If you can. Yeah, but it's I don't difficult. have the video. If I have, what does this video is? I don't have that video, otherwise I would have shared it. When you click share, I need to teach. Actually, I have. Elsa, it says you are viewing Maharaj Sahib Goregaon West screen. Is that some way you can switch? Because they are sharing that video from that laptop. That's why you are seeing that message, because it is being shared from that laptop. On the left side, on the top, there is a button, original sound. You might try and yeah, when you click share, there is a option. Kitu bhai, is it possible to send Elsa the video link on her phone? Maybe she can help to share. Okay, so this is not a video from any link. It is actually they are playing it from their own local computer. Yeah. That. Thank you. If we can switch this to next class, and then we can just continue with the Maharaj Sahib's short yeah, that's actually a nice idea. Maybe I can be there in the next class with Saibji to play this. Saibji, और एक आदर्श अरे सुशील राजकुमार तरीके मोटा थया अतीज वस्तु પોતાથી દૂર કરી નાખી અને હવે હું ઝાડ નીચે ધ્યાન કરતા જોયું ગૌચારે पे ना सर जी दूसरी क्लास भी है बाद में Saib ji, can we do the video later on? And Deepak bhai, can you please mute yourself? Thank you. So Saib ji, we can have an introduction of your class today. आज इंट्रोडक्शन करो, फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करके we can follow next week, whatever. भगवान महावीर स्वामी ने किस तरह से
आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक शाश्वत व्यवस्था किस प्रकार की कैसी है और किस तरह से तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत को ये द्रव्यानुयुक्त के पदार्थ कैसे समझाए। एक अद्भुत व्यवस्था जो हमारी शाश्वत व्यवस्था जो चल रही है, सभी तीर्थंकर भगवंतों को किस तरह से कैसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है। सभी तीर्थंकर भगवंत गणधरों की स्थापना करते हैं और समस्त सभी तीर्थंकर गणधरों की रिक्वेस्ट के आधार पर त्रिपदी की देशना। ये त्रिपदी जो है यही सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसे सिस्टम है कि जिसके द्वारा समस्त द्रव्यों का, गुणों का, पर्यायों का, पदार्थों का सारा ही डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल व्यवस्थित विवेचन दिया जाए। We can say the proper words that tripadi, these are the three seeds. Just like the seeds are important for a tree. If you are just giving that crop, the tree a seed, then the whole tree is growing. वैसे ही भगवान भी अपनी तरह से ऐसे 3 बीजों के द्वारा जगत के समस्त पदार्थों का अद्भुत वर्णन करते हैं और गणधर भगवंत उसके आधार पर लिखते हैं और वो सारी द्वादशांगी बन जाती है। वो द्वादशांगी 12 अंग सूत्रों की है और उसमें से सारे आगम शास्त्र बनेंगे। अब उनके अंदर संपूर्ण जगत का स्वरूप, समस्त पदार्थों का स्वरूप, समस्त द्रव्यों के एक एक गुणों का वर्णन और समस्त द्रव्यों के पर्यायों का वर्णन। अब जगत के अंदर एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय होती रहती है और फिर भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है। यही द्रव्य की विशेषता है। उत्पाद व्यय द्रव्य का सारा स्वरूप समझाते हुए भगवान द्रव्य गुण पर्याय की सारी व्यवस्था दे रहे और इसके आधार पर समस्त लोक अलोक का सारा ही स्वरूप स्पष्ट होता है। जब परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है तो जगत को ज्ञान भी पूर्ण ही देंगे। जब परमात्मा पूर्ण दर्शनी है तो जगत को दर्शन भी पूर्ण स्वरूप का ही देंगे। ये विशेषता है और इसी का स्वरूप है द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्यों का विशेष विचार किया जाता है। ये है द्रव्यानुयोग। पदार्थ विज्ञान आपने अभी तक सीखा है ग्रंथि भेद की क्लास में। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमें परमात्मा के एक एक वचन पर पूर्ण श्रद्धा होनी अनिवार्य। तो भगवान ने कैसे तत्वों का स्वरूप समझाया है, कैसे पदार्थों का स्वरूप समझाया है, उन सब पदार्थों का विस्तार इस त्रिपदी से कैसे किया है, इनका एक अद्भुत वर्णन जो है इसी विषय के अंदर है। इसलिए हमने आज का द्रव्यानुयोग का क्लास जो इस तरफ में रखा, अब इसमें विशेष रूप से पदार्थों के बारे में पूरा वर्णन आएगा। देखिए अभी भी आपको ख्याल आया होगा कि आप पूर्ण जगत का स्वरूप कैसा और किस तरह से आपने जो है जगत का स्वरूप समझना है। अभी नीति बहन ने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि जैनिज्म इज नॉट इन द ब्लाइंड फेथ, वी हैव द टोटल परफेक्ट नॉलेज। ऐसा दुनिया के किसी धर्मों में नहीं है, दुनिया के किसी दर्शनों में नहीं है, नॉट इन ए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। तो एक एक पदार्थ के बारे में इतना डिटेल नॉलेज, इतना अभ्यास। मुझे 2-4 लोग पूछ रहे थे अब इतनी सी बात के लिए आप 1 साल भर का कोर्स कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, कैसे होगा।
लेकिन परमात्मा ने जब इतना अद्भुत वर्णन करके प्रस्तुत किया है और हम उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, शायद साल भर भी कम लग जाए। सोचिए, ऐसी स्थिति के अंदर आज इस क्लास का शुभारंभ हो रहा है। चलो, पहली क्लास है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आता है और थोड़ा विलंब भी होता है, तो आज एक क्षंतव्य है। मैं आज क्लास का विषय तो शुरू नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं बचा है, लेकिन अब हर वीक के अंदर एक एक सब्जेक्ट की हमने 2-2 क्लासें रखी है। वीकली देयर आर 2 क्लासेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो इनके अंदर हम विशेष डिटेल में अभ्यास पूरी तरह से करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ पर आज के इस पूर्व भूमिका के अंदर जो सारी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन वगैरह आपने सुनी है, पारुल बहन ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो क्लास कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे। एंड शी बिकम एज ए टीचर आल्सो, शी विल प्रिपेयर द पेपर्स आल्सो, शी विल टेक द एग्जाम्स आल्सो। पारुल बहन बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ धन्यवाद है। ये हमारे इलाज दीदी बहन जो है, इन्होंने भी बहुत एक शुभेच्छा व्यक्त की है और एक ऐसा इंट्यूशन समझिए या टेलीपैथी समझिए, कैसे इनकी भावना मुझे स्पर्श कर दी गई और क्लासेस बढ़ती भी गई। और इस संजोग के अंदर एल्सा बहन जो और अलग क्लासेस चला रही है, उनके ऊपर ज्यादा वर्णन न डालते हुए यहाँ से एक नई क्लासें और चालू की गई। नील भाई जो है वो गंधर्वाद की क्लासें चला ही रहे हैं। वैसे हम और अलग अलग विषयों को सीखते जाएंगे। अभी तो और भी क्लासें कई बाकी है। जैन कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट जब आएगा तब आप और समझेंगे। लेकिन द्रव्यानुयोग की क्लास हो जाने के बाद, 1 साल का कोर्स हो जाने के बाद जब हम कॉस्मोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सामने। अभी अभी और क्लासों के विचार में जब करता हूँ तो मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ कि इतना ओवर भी नहीं करना है और सब लोगों की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिखाना है। आप लोगों को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि आप अपनी निष्ठा बढ़ा के रखेंगे। हमारा सबका जो कैलिबर लेवल है, इट मे बी डिफरेंट लेवल्स, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हम एक निष्ठा बनाएंगे। नहीं भी समझ में आएगा तो 4 बार पूछेंगे। और ये क्लास जरा द्रव्यानुयोग की क्लास सबसे टफ होने वाली है, सबसे हार्ड क्लास है। And to explain everything in detail for me also it is very difficult, but I will try my best to come on the lower level and to make the subject more easier and more detailed. मैं भी आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि द्रव्यानुयोग है विद लॉजिक्स के साथ चलेगी और लॉजिक के साथ हम इसकी स्टडी करेंगे और थोड़ी मेहनत जरूर पड़ेगी साहब। ऑलरेडी आपको पारुल बहन ने भी, नीति बहन ने भी रिक्वेस्ट की है कि ऑलवेज अटेंड द क्लास विद द पेन एंड पेपर एंड प्लीज राइट डाउन द सब्जेक्ट्स एंड डू द होमवर्क मोर, क्योंकि वीकली 2 क्लास है तो टाइम बचता ही है हमारे पास, तो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे हम अच्छी तरह से सीख सकेंगे। May I request you that please don't come in this class only for the listening purpose. बस सुन लिया और हो गया ऐसा मत करना। If you will do the homework, if you will do the study, and everything is available in YouTube and other Facebook also media, and all the recording is also available. If it is not making more clear about that, please try to listen 1 time, 2nd time, and 3rd time also. जब ज्यादा कठिन सब्जेक्ट आते हैं तो 2-4 बार सुन करके भी उसको ज्यादा क्लियर करने का प्रयत्न करना, और फिर भी नहीं होवे तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हैं इन एवरी क्लासेस वी आर टेकिंग द टाइम फॉर डिस्कशन आल्सो, और जरूर अभ्यास भी करेंगे साहब। अभी आज तो हमने जस्ट ओपनिंग सेरेमनी की है यहाँ पर, और भाईश्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल के भी क्लासेस वगैरह चलाते हैं।
एक थोड़ी सी 2 मिनट की बात पर उन्होंने फटाक से आकर के स्वीकार किया, स्वीकृति देकर। अभी वो लोनावाला है, दूर है, तो उन्होंने अपना वीडियो बनाकर भेजा है। उन्होंने आज एक ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है। मैं भाई श्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन देता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी एक राशि प्रकट की 51,000 रुपए कि चलो ये इतने फ्री क्लासेस चला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं खर्च तो होता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने सहयोग भी किया, आर्थिक सहयोग किया। बहुत समझदार और विवेकी व्यक्ति है, तो वो खुद ही समझते हैं। और भी जो लोग भाग्यशाली अपना सहयोग करेंगे और इस तरह से ज्ञान की प्रभावना बढ़ती जाएगी, हम परमात्मा के तत्वों को समझेंगे। देखिए किंतु भाई ने बहुत अच्छी बात कही, ये तो एक मीडिया तो है, ये जूम और ये सब लेवल आज की दुनिया में, लेकिन इसका विनय विवेक पूर्वक मर्यादा में उपयोग करके हम सब तक पहुंचना है। मैं भी समझता हूँ हमें साधु जीवन में दोस्त तो लगता ही है, लेकिन फिर भी आज इस माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर तक आप तक बात पहुंच रही है, ऑनलाइन पहुंच रही है, लाइव आप बैठे हो, वर्चुअली हम एक दूसरे को सामने देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और आपकी निष्ठा के प्रति मैं विशेष रूप से भावुक हूँ कि आप इतनी निष्ठा के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ आप बिल्कुल समय पर आकर के क्लास में उपस्थित होते हैं। तो मैं आज जरूर परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ, हम निर्विघ्न रूप से हम साल भर पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और ये ज्ञान का महासागर है। इतने बड़े ज्ञान के महासागर में से हमको कुछ ऐसे पल्स मोती मिल जाए और हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, हम सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और परमात्मा के तत्वों को समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपना खुद का कल्याण हम खुद करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी शुभ भावना के साथ आज हम यहाँ पर पूर्णता कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है आज की दूसरी कर्म की क्लास का, हम कर्म की क्लास में आगे बढ़ेंगे और इस क्लास का विषय अब दूसरी क्लास के अंदर और अच्छी तरह से डिटेल में विस्तार से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहं, नमो वच्छायां, नमो लोहे सर्वसारणं। एक पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेशं परमं तमहि मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राचार्य, जय नमोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साधु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शारदं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।